Hello student, in today's lecture we are going to discuss about the next topic from unit number 2, access control. These are our department vision and mission, and these are our department PEOs. Learning outcome is understand the concept of access control. Prerequisite is biometrics, जो हम previous lecture में discuss कर चुके हैं. Now, access control में हमको discuss करना है about the definition, authentication mechanism, principal authentication, authorization and audit, and the policies of access control. There are three basic policies: DAC, MAC and RBAC. So we have to discuss each and everything in detail. So what is access control? Access control gives the organization the ability to control, restrict, monitor and protect resource availability, integrity and confidentiality. Access control क्या कर रहा है कि प्रोवाइड कर रहा है राइट्स किसको, ऑर्गेनाइजेशन को, क्या करने के लिए? टू कंट्रोल और रिस्ट्रिक्ट और मॉनिटर एंड प्रोटेक्ट द रिसोर्सेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. मतलब बाय यूजिंग द एक्सेस कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन प्रोटेक्ट कर सकता है अपने रिसोर्सेस को, उनको मॉनिटर कर सकता है, उसको रिस्ट्रिक्ट कर सकता है. रिस्ट्रिक्ट करना मतलब क्या कि हर एक रिसोर्स, हर एक एम्प्लॉय जो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है वो यूज नहीं कर सकता. फॉर एग्जाम्पल, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का अकाउंट से रिलेटेड जो भी डेटा रहेगा वो कोई भी एम्प्लॉय, अगर मैं एक आईटी सेक्टर की बात कर रहा हूँ तो आईटी सेक्टर का जो अकाउंट्स की डिटेल्स है वो वहाँ पे एक जो डेवलपर है वो एक्सेस नहीं कर सकता. सो दिस इज वन काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्शन. So this is used to prevent the unauthorized user to access or modify the data or the resources. और access control help क्या करेगा हमको कि ये prevent करेगा हमारे system को किससे? unauthorized user से. So what is exactly the definition of access control? Access control is a security technique that regulates who or what can view or use the resources in computing environment. It is a fundamental concept in security that minimize the risk to the business or the organization. क्या होता है एक्सेस कंट्रोल? जैसा कि अभी हमने प्रीवियस पॉइंट्स में डिस्कस किया कि एक्सेस कंट्रोल एक ऐसी टेक्निक है जो सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रही है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेस को. दैट मीन्स वो रिस्ट्रिक्ट कर रही है, मॉनिटर कर रही है और प्रोटेक्ट कर रही है हमारे रिसोर्सेस को, जो भी रिसोर्सेस हमारे ऑर्गेनाइजेशन में अवेलेबल होंगे. इट्स अ फंडामेंटल कंसेप्ट इन द सिक्योरिटी. अगर हम एक्सेस कंट्रोल की बात करेंगे तो ये क्या है? इट्स अ फंडामेंटल कंसेप्ट इन द सिक्योरिटी जो क्या करता है? मिनिमाइज द रिस्क टू द बिजनेस और द ऑर्गेनाइजेशन. सो एक्सेस कंट्रोल एक ऐसा फंडामेंटल कंसेप्ट है सिक्योरिटी का जो क्या करेगा? मिनिमाइज करेगा रिस्क इन द ऑर्गेनाइजेशन और द बिजनेस. इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन में या फिर बिजनेस में हम एक्सेस कंट्रोल को यूज करते हैं. Now there are two types of access control. First one is physical and second one is logical. तो physical क्या होता है? Physical access control limits the access to campus, building, rooms and physical IT asset. Physical IT asset या फिर campuses या फिर building को या फिर room को जो हम access control provide कर रहे हैं, ऐसे access control को हम बोलते हैं physical access control. So logical क्या होता है? Logical access control limits the connection to computer network, system file and data. मतलब कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी एक्सेस कंट्रोल रहेगा उसको हम लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल बोलेंगे. और कैंपसेस, बिल्डिंग, रूम्स या फिजिकल आईटी एसेट को एक्सेस करने के लिए जो भी कुछ रहेगा उसको हम बोलेंगे यहाँ पे फिजिकल एक्सेस कंट्रोल. सो बेसिकली दीज आर द टू टाइप्स ऑफ दीज आर द टू टाइप्स ऑफ एक्सेस कंट्रोल, फिजिकल एंड लॉजिकल. नेक्स्ट वन इज ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म. अभी ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म क्या होता है? दिस मैकेनिज्म इज यूज्ड टू प्रूव द आइडेंटिटी ऑफ द यूजर. अभी ऑथेंटिकेशन के बारे में इसके पहले भी डिस्कस कर चुके. तो यहाँ पे एक्सेस कंट्रोल में ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म मतलब क्या होगा कि हम यूज करते किस चीज के लिए? टू आइडेंटिफाई द यूजर. यूजर ऑथेंटिकेशन इज परफॉर्म ड्यूरिंग द लॉग ऑन द प्रोसेस व्हेन यूजर सबमिट्स अ यूजर नेम एंड पासवर्ड. अभी ये कब होता है? जब यूजर अपना आईडी और पासवर्ड एंटर करता है इन system. The job of authentication mechanism is to make sure that only valid user are admitted. अभी main role of authentication mechanism क्या रहेगा
कि सिर्फ वैलिड यूजर ही हमारे सिस्टम में एंटर कर सके। सो दिस इज द ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म इन एक्सेस कंट्रोल। नेक्स्ट वन इज ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन। Access tell that the subject or the principal is accessing an object with the some access operation. Reference monitor is used to grant or deny the access permission. अभी authentication mechanism में जो हमने पढ़ा, तो authentication mechanism में हमने क्या पढ़ा कि the job of authentication mechanism is to make sure that only valid user are admitted. That means जो user अपना correct username and ID password करेगा उसको हम authorize करेंगे और हम एक्सेस देंगे उस यूजर को टू एक्सेस द सिस्टम। मीन्स व्हाट कि ऑथेंटिकेशन में हम आईडी एंड पासवर्ड एंटर करेंगे, उसको कंपेयर किया जाएगा डेटाबेस में स्टोर आईडी पासवर्ड के साथ में। इफ बोथ आर सेम दैट मीन्स द यूजर हु एंटर्स द आईडी एंड पासवर्ड इज अ ऑथराइज्ड यूजर। सो ये होगा हमारा ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन इन द एक्सेस कंट्रोल। नेक्स्ट वन इज प्रिंसिपल। भी पर्पस क्या होता है एक्सेस कंट्रोल का, ये क्या प्रोवाइड करता है, लिमिट किस चीज को, एक्शन और ऑपरेशन जो भी ऑथेंटिकेट यूजर परफॉर्म कर रहा है ऑन द कंप्यूटर सिस्टम। ओके, सो इसके कुछ प्रिंसिपल्स रहेंगे। तो फर्स्ट वन इज प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट प्रिविलेज। दैट मीन्स लीस्ट प्रिविलेज मतलब क्या होगा, कुछ ही प्रिविलेज वो प्रोवाइड करेगा टू द यूजर। इट स्टेट दैट if nothing has been specifically assigned for an individual or the group, then the user should not be able to access that resources. That is default no access. So principle of least privilege क्या होगा कि अगर ऐसी कोई चीज है जो हमने असाइन नहीं की हुई इंडिविजुअल और ग्रुप को, तो वो जो यूजर रहेगा वो उस रिसोर्स को यूज नहीं कर सकेगा। दैट इज, उसको हम क्या बोलते हैं, डिफॉल्ट नो एक्सेस। सो दिस इज द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट प्रिविलेज। Second one is separation of duties. It states that if something has been specifically assigned for an individual or the group, then the user should be able to access that resource only. Least privilege में अगर हमने असाइन नहीं किया हुआ है इंडिविजुअल को और ग्रुप को, तो वो यूजर जो है उस रिसोर्स को यूज नहीं कर सकेगा, जिसको हम बोलते हैं डिफॉल्ट नो एक्सेस। बट सेपरेशन ऑफ ड्यूटीज में क्या बोला हुआ कि अगर हमने कुछ रिसोर्सेस को असाइन किया हुआ है इंडिविजुअल्स को और ग्रुप को, तो देन द यूजर शुड बी एबल टू एक्सेस दैट रिसोर्सेस ओनली। सो दिस इज द सेकंड प्रिंसिपल। थर्ड वन, नीड टू नो। इट स्टेट दैट इंडिविजुअल शुड बी गिवन एक्सेस टू द स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन दैट दे एब्सोल्युटली रिक्वायर इन ऑर्डर देयर जॉब ड्यूटीज। दैट मीन्स व्हाट, थर्ड प्रिंसिपल हमको क्या बता रहा है कि इट स्टेट दैट इंडिविजुअल शुड बी गिवन द एक्सेस टू अ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। कोई भी इंडिविजुअल कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकता है। दैट दे एब्सोल्युटली रिक्वायर इन ऑर्डर देयर जॉब ड्यूटीज। अगर किसी पर्सन को, यूजर को अगर अपना जॉब परफॉर्म करना और उसके लिए अगर उसको किसी चीज की जरूरत है, तो वो इजीली वो वहां से एक्सेस कर सकता है। सो दिस इज द थर्ड प्रिंसिपल ऑफ एक्सेस कंट्रोल नीड टू नो। नेक्स्ट वन इज ऑडिट। सो व्हाट इज एग्जैक्टली ऑडिट? ऑडिट का काम क्या रहेगा, ये क्या करेगा हमारे सिस्टम को, इट्स इंडिपेंडेंट रिव्यू ऑफ एंड द एग्जामिनेशन ऑफ द सिस्टम रिकॉर्ड। ये क्या करेगा, रिव्यू करेगा, एग्जामिनेशन करेगा किस चीज का, सिस्टम रिकॉर्ड का, और वो एक्टिविटीज को टेस्ट करेगा किस चीज के लिए, फॉर द एडुकेसी ऑफ द सिस्टम कंट्रोल, और इंश्योर करेगा कंप्लायंस विद द एस्टेब्लिश पॉलिसी। दैट मीन्स जो भी पॉलिसीज हमारी थी उसके साथ में कंप्लायंस है या नहीं, एंड द ऑपरेशनल प्रोसीजर टू डिटेक्ट द ब्रीचेस इन द सिक्योरिटी। और ये सारी चीजें क्यों हो रही है, टू डिटेक्ट द ब्रीचेस इन द सिक्योरिटी। मतलब अगर हमारे सिक्योरिटी में कुछ कमियां होगी, उस कमियों को फुलफिल करने के लिए हमको ऑडिट करना रहेगा। ये सारी चीजें करने के बाद में हम क्या करेंगे, एंड टू रिकमेंडेड एनी इंडिकेटेड चेंजेस इन द कंट्रोल पॉलिसी एंड प्रोसीजर। ये सारी चीजें देखते हुए हम रिकमेंडेड करेंगे क्या चेंजेस करने कंट्रोल्स में, पॉलिसीज में एंड प्रोसीजर में। सो ऑडिट इज रिक्वायर्ड फॉर डूइंग द changes in the controls, policy and the procedure. These are the some MSBT question based on the today's lecture topic. Define the access control, state the authentication mechanism, state the principle of access control, and describe authentication and authorization. And last one is define audit. Summary of learning, आज हमने डिस्कस किया about the access control. In the next lecture we will continue the next topic from the access control. Next lecture में हम remaining topic of access control को continue करेंगे. Thank you.